हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल किरण रावत ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है शाम को 5 बजे से। तो उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं आज अपना ससुराल छोड़ के जा रही हूँ। और बच्चे भी बहुत दुखी थे, मतलब बहुत उदास थे कि दादा दादी को छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा अभी मन था कि और कुछ दिन गांव में रहें, बट हमारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए हमें जाना पड़ा। तो आज हम सीधे मायके नहीं जा रही हूँ, मैं अभी यही जा रही हूँ अपने दूसरे ससुराल, यानी कि अपने मम्मे सौरास। जो मेरे सासू माँ का मायका है उसको हमारे यहाँ मम्मे सौरास बोलते हैं, तो वो भी मतलब ससुराल ही हुआ हमारा। तो वहाँ हम जा रहे थे आज। तो गाड़ी से 15-20 मिनट का रास्ता था वहाँ, फिर वहाँ पहुँच गए थे हम। और जो मामा जी हैं ना हमारे, उनकी मार्केट में शॉप है, मैठाना घाट मार्केट में उनकी, वहाँ पे हार्डवेयर और स्टेशनरी की शॉप है। तो हम सीधे वहीं गए, दुकान पे रुके, मामा जी से मिले। तो मामा जी ने हमारे लिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी, तो उसको पिया और थोड़ी देर वहीं पे इधर उधर के नज़ारे देखते रहे, क्योंकि मामा जी को भी हमारे साथ आना था। और ऊपर गांव पड़ता है रोड से, तो वहाँ हमें जाना था। तो फिर हम थोड़ी देर रुक गए थे। और ये हैं मामा जी हमारे, जो कि अभी कुछ सामान दे रहे थे किसी को। तो सामने एक नदी आती है, और शाम को थोड़ी बहुत धूप चली गई थी, थोड़ी बहुत थी, तो सुंदर सा नज़ारा लग रहा था। और सच में यार, इतने सुंदर पहाड़, इतना सुंदर सा वेदर, और मतलब एकदम पॉल्यूशन फ्री सब कुछ ना। पता नहीं क्यों यार, क्या मजबूरी है हमारी, क्यों हम अपने पहाड़ को छोड़ के आते ना। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है ये सोच के, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। फिर मामा जी ने दुकान बढ़ाई, और फिर उसके बाद हम जा रहे थे घर। और मामा जी ने ना ये डॉगी पाल रखे हैं 3-3। तो ये डॉगी जो भी, जब भी मामा जी मतलब घर जाते हैं, मामा जी के साथ ही जाते हैं, और जब मामा जी दुकान पे आते हैं तो वापस मामा जी के साथ दुकान पे ही आते हैं। तो उसके बाद हम सामने के नज़ारे देखते देखते जा रहे थे घर। और मेरे ससुराल साइड, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है, मामा जी का घर है, वहाँ ना चीड़ के पेड़, बांज के पेड़, देवदार, बुरांस, काफल, इन सब के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं जंगलों में। और वो देखो ऊपर गांव दिख रहा होगा आपको, 2-4 मकान दिख रहे होंगे वाइट वाइट, वहाँ हमें जाना था। तो 15-20 मिनट की चढ़ाई थी, तो वहाँ जाना था। और जो डेली जाते हैं ना, उनको तो आदत लग जाती है, तो वो तो 5-10 मिनट में ही चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बहुत दिन के बाद जाएगा ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मुझे। तो ये है गांव का गेट, ग्राम बवासा तल्ला। और आजकल बारिश हो रही है ना पहाड़ों में, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिल रही है। और टाइम इतनी बारिश नहीं होती थी ना, तो इतनी हरियाली नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ना बारिश सही टाइम से हो रही है, तो बहुत हरियाली देखने को मिल रही है। और ये तीनों चले गए थे फटाफट से आगे, मैं थोड़ा पीछे रह गई थी। और मामा जी पीछे किसी से बात कर रहे थे ना रोड पे, तो इसलिए मामा जी भी थोड़ा पीछे रह गए थे। तो उसके बाद बातें करते करते हम पहुंच गए थे ऊपर के साइड। और अभी मौसम भी, जैसी धूप एकदम से जाएगी ना, तो एकदम से अंधेरा हो जाएगा। और ये देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है, मतलब गांव में ना। तो यहाँ से गांव स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहले रास्ते में पड़ते हैं गौशाले, क्योंकि हमारे साइड ऐसा होता है ना कि एक साइड को घर होते हैं और एक साइड को सारे गौशाला होते हैं। तो गौशाला से होते हुए रास्ता घरों की तरफ आता है। फिर उसके बाद हो गई थी रात, और फिर हम सबसे मिले, और फिर हमने आंगन में जला दी आग। तो यहाँ पे देखो सब बैठ के चाय पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे। और मामी जी है, मामा जी के बच्चे हैं, उनके नाती पोते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी सीधा चूल्हे पे, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, और मैं आग सेकने के बहाने चूल्हे के पास में बैठ गई थी। मैंने बोला लाओ मैं ही खाना बनाती हूँ, ताकि मैं आग भी सेक सकूँ और खाना भी बन जाए। तो आज हमारे खाने में बन रहा था चिकन, रोटी, और साथ में बन रही थी मैगी, क्योंकि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो चिकन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैगी बन रही थी।
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं भी लग रहा था मुझे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे आग के चूल्हे में काम कर रही हूँ ना। तो फिर उसके बाद सब बातें करते करते सच में इतना अच्छा लग रहा था, एकदम मौसम ठंडा, ऊपर से आग सेक रहे थे, सारे अपने थे, बातें हो रही थी। ये देखो ये रोटा बनना छी, मुस्कान बनानी छी रोटा, और सुहानी तपनी आग है। सुहानी आग तपनी छी तो हाँ आग तप रही हूँ। और यहाँ पे देसी जुगाड़ भी हो रखा है कपड़े सुखाने का। देसी जुगाड़ है ना, घर्रे जुगाड़ हो रहा है माज। तो यहाँ पे हम सब बैठ के रोटियां बना रहे थे, और जो मामा जी की बड़ी बेटी है ना, उसकी शादी हो रखी है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो आजकल मायके आ रखी है। और जो रोटी बना रही है वो मामा जी की सबसे छोटी बेटी है, वो अभी अनमैरिड है। तो यहाँ पे बच्चों के आजकल कपड़े सही से सूख नहीं रहे ना, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम साथ में कपड़े भी सुखा रहे थे आँच में, और रोटियां भी बना रहे थे। फिर मैं भी लग गई थी मुस्कान के साथ रोटी बनाने पे। ये गरम है माँ? रोटी ये पतीला गरम है क्या? नहीं नहीं छी छी छी, हाथ नहीं लगा। हाथ होती है कहाँ? अभी कहाँ धोए तूने हाथ? अभी थोड़ी धोए थे। तो यहाँ बन गया था हमारा खाना पूरा तैयार, और उसके बाद हम आंगन में बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैं ही सबको सर्व कर रही थी। यहाँ हम आग सेक रहे हैं। यहाँ मामी आग सेक रही है। स्वानी हम आग सेक रहे हैं। स्वानी ये माँ साफ आग। इधर देख देखो। कपड़े अंदर दे दे। हाँ मुस्कान भांडा धोनी छ। ये वाली का लास्ट वाली नाम किसने लिखा? मुस्कान। ले गए। ये हाथ पास जांडा के पर आग सेको। ठंड लग रही है।